आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारा टॉपिक रिलेटेड है। इससे सीधे क्वेश्चन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखे बगैर बहुत सारा थ्योरी आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आज कोशिश करूँगा कि ईजी वे में इसको मैं समझा दूँ। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसका डिफिनेशन समझें। तो डिफिनेशन इसका देखिए, इट इज़ टेंडेंसी of an atom to attract bonded pair of electrons towards itself in a covalent bond. क्या है सुने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एटम का एक टेंडेंसी है और इसके माध्यम से कोई भी एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इसको ऐसे समझें आप, जैसे दो एटम है ए और बी, हमने माना दो एटम है ए और बी। अब देखो, दोनों एटम ए और बी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ए चाहता है कि बी से हम इलेक्ट्रॉन ले लें, है ना, बी चाहता है मे से इलेक्ट्रॉन्स ले लें, लेकिन दोनों को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स को, देगा नहीं। तब क्या करता है, आपस में शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। समझो पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है इस तरह। ठीक है, बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यही होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब होना ये देखिए, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर दोनों का राइट बनता है, दोनों का अधिकार हो जाता है। बी का भी अधिकार हो जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन पर, और ए का भी हो जाता है। दोनों का काम हो गया। ए को जो ज़रूरत है तब पूरा हो गया इधर, बी की जो ज़रूरत है इधर से पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा हो जाता है, साथ में रह रहा है, ये दोनों कोवैलेंटली अटैच है। लेकिन जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाया, अब दोनों ए और बी के मन में एक बात आता है। ठीक है, क्या बात आता है, बी चाहता है कि मैं इसका मदद क्यों लूँ, इसका इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पूरी तरह अपने पास हम ले लें तब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, ए भी यही चाहता है कि बी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर पूरी तरह अपने तरफ ले लूँ तो बी की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। चाहता है इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए। मतलब कहें एक तरह से क्या हुआ, दोनों के मन में बेईमानी आ गया। यही होता है ना, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की कमी था दोनों के पास, पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बॉन्ड बनाया तब रहना चाहिए इसको साथ में, और रहता भी है, लेकिन मन में बेईमानी आ जाता है। क्या बेईमानी आ जाता है, बी चाहता है कि ए के इलेक्ट्रॉन को हम पूरी तरह से खींच लें, परमानेंटली मेरा ही हो जाए। ए भी यही चाह रहा है। तो क्या करता है, इसी को पूरा करने के लिए बी एटम ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगा। अच्छा, यही काम ए भी कर रहा है। क्या कर रहा है, बी के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, दोनों अपने तरफ जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसी को केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या कोई भी चीज़ खींच रहा है, और ये खींचने के एक गुण को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है इतना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम का एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, एक आदत है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करे, अपने तरफ खींचे। इसी खींचने को टेंडेंसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जरा समझिए, ए और बी दो डिफरेंट एटम है। देखो, इसलिए हमने दो अलग साइन से इसको डिनोट किया है, ए एक अलग एटम है, बी एक अलग एटम। जाहिर सी बात है, दोनों का पावर अलग अलग होगा, दोनों को खींचने का जो पावर होगा वो अलग अलग होगा। इन दोनों में एक का पावर ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। सपोज दैट बी का पावर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इसके पास ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इसका पावर कम है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इसका खींचने का जो पावर है वो कम है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
यानी क्या होगा, अब देखो क्या होगा, बी का पावर अगर ज़्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। ए भी खींच रहा है लेकिन इसका पावर कम है तो ये खींच नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ए छोड़ देगा, ए भी क्या करेगा, ए भी उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहेगा और चाहेगा कि हम खींचें, वो भी पकड़े हुए रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इसको छोड़ देगा तब तो लॉस गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ए इसको छोड़ेगा नहीं, बी से कहेगा कि बाबू तुम खींच लो जितना खींचना है, लेकिन हम ये छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, हम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो ए से क्या होगा, ए पकड़े हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इसका पावर कम है तो लेकिन इसका पावर कम होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो जाएगा। और बी का पावर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, करीब कर लेगा। अब करीब कर लेगा तो इस टाइप का हो जाएगा। ज़रा देखिए आप, ये ए है और ये बी है। अब होना ये चाहिए था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीचों बीच रहता, इंसाफ तो यही था, दोनों ने शेयर किया था। लेकिन ये ज़्यादा अगर खींच लिया तो ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके तरफ करीब हो जाएगा, इस टाइप से, इसके तरफ। ए से थोड़ा दूर हो जाएगा, ए पकड़े हुए हैं लेकिन इससे दूर हो गया, और बी के क्या हो गया, करीब हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बी के करीब हो जाएगा। आप इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में दिखाओ तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इसके तरफ ज़्यादा देर रहेगा, खींच लिया इस टाइप से, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा देर तक रहेगा। इधर ए से थोड़ा दूर हो गया, बी के करीब हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचे रहेंगे अपने तरफ। कौन, बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लिया। अब देखो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिसके तरफ जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिससे दूर चला गया इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये बताता है डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा बता रहा है। और डेल्टा लगाते हैं स्मॉल वैल्यू को बताने के लिए। देखो, एक पूरा प्लस हो और पूरा माइनस हो, ये कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसी से ले लिया तो माइनस हो जाएगा, और कोई लॉस कर दिया तो प्लस हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पूरी तरह से ना लॉस किया ना गेन किया है ना, ये तो छोड़ नहीं रहा है, तो हल्का सा पॉजिटिव होगा और हल्का सा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, स्मॉल वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्मॉल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे ये देखिए बी की तरफ आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव, इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसको क्या पढ़ते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पर पॉजिटिव। नेगेटिव किस पर आएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो उस पर नेगेटिव क्रिएट कर देगा, और जिससे दूर जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। इतना समझना। अब देखिए, अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे हालत में एक पर पॉजिटिव आ रहा है, एक पर नेगेटिव आ रहा है, दो ठो पोल इस पर क्रिएट हो गया। एक को कहते हैं पॉजिटिव पोल, दूसरे को क्या नाम देते हैं, नेगेटिव पोल। और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर, जिस पर पोलरिटी हो जाए, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल आ जाए तो पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे ये देखिए HCl, HF, HO और H, इस टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब ज़रा देखिए इन दोनों में, देखिए अभी तो आप इसके बारे में समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसको अभी आप थोड़ा सा इसको ऐसे मान करके चलिए, बाद में इसको हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा, हाइड्रोजन ज़्यादा किसका, ऑक्सीजन का होगा, फ्लोरीन का होगा। तो हाइड्रोजन कमज़ोर किस्म का है, समझो ना, हाइड्रोजन क्या है, कमज़ोर है, इसके पास ताकत कम है, ये खींच नहीं पाएगा। और इसके पास क्या है, ताकत ज़्यादा। हाइड्रोजन वैसे भी कमज़ोर होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा उतना। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन कमज़ोर है और क्लोरीन मजबूत है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस पर क्या होगा, देखो जो ज़्यादा खींचता है उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लिया, नेगेटिव। इससे दूर चला गया तो पॉजिटिव। यहाँ भी देखो फ्लोरीन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ भी देखो कमज़ोर है, ये मजबूत है, तो क्या कहेंगे, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। हाइड्रोजन कमज़ोर, अभी इतना समझिए, फिर हम बताएंगे क्यों इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका कम क्यों है, बात करेंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग कहें तो ये देखो ये कमज़ोर है, ये मजबूत है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, हर एक बॉन्ड से खींचेगा। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। देखो सब पर पोलैरिटी है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, जिस पर पोलैरिटी हो। अब चलो एक और केस हो सकता है कि जब दो सेम एटम हो, ठीक है, 2 एटम्स अगर सेम हो, जरा से देखिए यहाँ पर, अगर 2 एटम सेम हो इस टाइप से, इसको ऐसे समझो आप, जैसे ये हो जाए ए के साथ ए जुड़ा हुआ है या बी के साथ बी जुड़ा हुआ है, देखो सेम एटम है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों एटम सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, जितना ताकत इसका उतना ताकत इसका भी। तब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कोई भी अपने तरफ नहीं खींच पाएगा, पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीचों बीच रह जाएगा, यहाँ पर समझ रहे हो, बीचों बीच रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच नहीं पाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगा। जैसे ये देखिए H है और H है, सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जितना इसका ताकत उतना ताकत इसका, सेम एटम है, तो दोनों खींच रहा है लेकिन खींच नहीं पाएगा। मान लीजिए समान फोर्स से अगर कोई चीज़ को हम खींच रहे हैं, जैसे पेन है, इधर जितना बल लगा रहे हैं उतना इधर भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, पेन कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ में अगर दोनों तरफ हम बल लगावें, से एक समान में किसी भी चीज़ में, इधर भी बल लगा रहे हैं इधर भी लगा रहे हैं, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, दोनों तरफ समान बल लगा रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, दोनों तरफ हमको बराबर बल से खींचेगी, इधर खींचे और इधर खींचे, तो हम कहाँ जाएंगे, बीचों बीच रहेंगे, क्योंकि समान बल से खींच रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दोनों के बीचों बीच रहेगा, दोनों का ताकत सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं हुआ, ना उधर गया ना इधर गया। और इलेक्ट्रॉन किसी के करीब अगर नहीं गया तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना इस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना इस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे ये देखो, ये देखो किसी पर चार्ज नहीं, सेम एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, देखो जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, तो ऐसे हालत में ना किसी पर पॉजिटिव ना किसी पर नेगेटिव चार्ज होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या कहेंगे कि अगर सिमिलर एटम हो हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसे हालत में किसी पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जिस पर पोलैरिटी होगा पोलर है, जिस पर कोई पोलैरिटी नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ये हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है साइज, क्या है, साइज ऑफ एटम, ठीक है। एटॉमिक साइज, एटम के साइज के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन, देखो एटम का साइज अगर छोटा होगा, एटम अगर छोटा होगा विथ अ स्मॉल साइज, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, ज़्यादा खींचेगा। एक एटम अगर बड़ा हो, देखो एक एटम बड़ा हो, देखो बड़ा हो, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम खींचेगा। ऐसा क्यों होगा, देखो इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है जो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज है जिस पर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये न्यूक्लियस उसको खींचता है। अब यहाँ न्यूक्लियस के करीब है इलेक्ट्रॉन्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा। यहाँ न्यूक्लियस से दूर हो गया क्योंकि ये सेल बड़ा है, और सेल बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या है, अपना ही सेल दूर है यहाँ पर, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, तो दूर हो जाने की वजह से यहाँ अट्रैक्शन कम लगेगा, कम खींचेगा। तो क्या कहेंगे, साइज जितना बड़ा होगा, देखो साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होते जाएगा। बड़ा एटम कम खींचेगा, छोटा एटम ज़्यादा खींचेगा, अक्सर यही होता है। अब देखिए एक पीरियडिक ट्रेंड होता है, क्या होता है, देखो पीरियडिक ट्रेंड, पीरियडिक टेबल में अगर आप चलेंगे 2 तरह से चलते हैं हम लोग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किधर चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, किस में चलते हैं, पीरियड में।
ठीक है ना, पीरियड में, पीरियडिक टेबल में पीरियड होता है, ग्रुप होता है, ऐसे होता है पीरियड, ऐसे होता है ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, वर्टिकल कॉलम ग्रुप। तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और लेफ्ट टू राइट चलने से साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट चलने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली, उल्टा होता है। साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा होगा, साइज छोटा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होगा। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट चलने से साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। अब देखो एक पीरियड का हम ले लेते हैं एलिमेंट यहाँ पर कुछ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ तक। तो अब इधर से इधर चल रहे हो, एक पीरियड का एलिमेंट्स है, तो इधर से इधर चलने पर साइज कम होते जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, EN इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का, इससे ज़्यादा किसका? नाइट्रोजन का, इससे ज़्यादा किसका? ऑक्सीजन का, और सबसे ज़्यादा किसका यहाँ हो जाएगा? फ्लोरीन का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया। अब चलो ग्रुप की बात कर ले हम लोग, ग्रुप में एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, यहाँ देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। ग्रुप कहाँ होता है? ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस में चल रहे हैं? इन ए ग्रुप। ठीक है, इसमें चल रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम अगर आप ग्रुप में चलते हैं तो साइज यहाँ इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीजेज। ध्यान दो, पीरियड में डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, उल्टा हो रहा है, साइज यहाँ बढ़ रहा है, मतलब इससे बड़ा ये इससे बड़ा बढ़ते जाएगा। और साइज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इन्वर्सली है, कम होगा। तो इन सभी एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करें, इनमें अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। किसका होगा? फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका? क्लोरीन, फिर किसका? ब्रोमीन, फिर किसका? आयोडीन। ऊपर से नीचे कम हो रहा है ना, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हुआ, ये देखो हमने पीरियड में बताया, इधर से इधर देखो, इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर से इधर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने में अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन इतना करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन होगा? फ्लोरीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इतने में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक जहाँ तक बात हो रही, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है सबसे। क्यों ज़्यादा है? अब देख लीजिए, इधर भी बढ़ा और इधर से इधर चलेंगे तो बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन दोनों तरफ से क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फ्लोरीन बस इतने की बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरे पीरियडिक टेबल में अगर बात करें, पूरे पीरियडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इससे ज़्यादा पावर किसी का नहीं। इसका कारण हम ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए, अब पीरियड में देखेंगे, देखिए पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर है वो ये यहाँ पर हमने लिखा, किसी भी ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है। ऊपर से नीचे जब जाओगे तो यहाँ ग्रुप में जब बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ऐसे है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या कहोगे? ये सबसे ऊपर में एलिमेंट्स हैं। इसके नीचे और भी एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, ऊपर से नीचे आओगे तो जो भी नीचे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इसका मतलब ये लोग क्या है? पावरफुल लोग हैं। ऊपर में जो है, नीचे कम होते जाएगा। अच्छा, अगर हम इधर से इधर बात करें, इधर से इधर, तो इधर से इधर भी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंक्रीज करते जाएगा। तो इधर जितना भी देखो एकदम एस ब्लॉक से चलोगे, इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? ये लोग होंगे, क्योंकि बढ़ रहा है इधर। ठीक है, इसलिए लास्ट में हमने लिखा सबसे, ये लास्ट वाला जो आपका ग्रुप है, सो सबसे लास्ट में जो ग्रुप है उसकी बात हमने कहा कि लास्ट वाला जो ग्रुप यहाँ पर है हैलोजन फैमिली का, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने अपने पीरियड में ज़्यादा है। मतलब ये सब लोग क्या है? पावरफुल लोग हैं। ये सब लोग कौन है? पावरफुल लोग। तो कंपैरिजन बस इसी में करना है, और इन सबों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? फ्लोरीन है। इसलिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हम लोग क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लोरीन F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, अमंग ऑन द नॉन एलिमेंट्स। जितने भी नॉन एलिमेंट्स है इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? फ्लोरीन है। और एक पॉइंट और नोट कर लो, सीजियम। सीजियम का देखो, इसको डिनोट करते हैं हम लोग CS से, इज द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे कम पावरफुल कौन है? सीजियम। ऊपर में लिख दे रहे सीजियम, ठीक है, CS इज द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, या कहें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सीजियम जो है सबसे एकदम इधर है, इधर लेफ्ट साइड में है, S ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और वो भी कहाँ? एकदम नीचे है, ठीक है, नीचे, फ्रेंशियम से जस्ट ऊपर में। फ्रेंशियम की बात नहीं करें, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, सीजियम की बात करते हैं। तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे कम है। तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। सीजियम से कोई भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, कमज़ोर है, ठीक है, और फ्लोरीन किसी का भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इससे कोई नहीं सकेगा, जिससे जुड़ेगा उसे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन को हम लोग कहते हैं सबसे पावरफुल एलिमेंट्स, ठीक है। अब जरा देखिए, इन सबों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको एक स्केल से निकाला गया है, हम लोग देखेंगे आगे बताएंगे, पॉलिंग स्केल एंड मोलिकन स्केल। तो इसका वैल्यू जो निकाला गया है लगभग 4 माना गया है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ठीक है। और इसका जो होगा, इसका 3.5, देखो हाफ कम है, ठीक है, और इसका जो है 3.0, देखो आधा आधा कम होते जा रहा है, 4 था 3.5 हो गया, 3 हो गया, आधा आधा कम हुआ, ठीक है, हाफ कम हो रहा है। इधर भी जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ये 4 है, इसको लगभग 3 माना गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका कितना? लगभग 2, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर भी कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, इधर 1 करके 1 यूनिट से कम हुआ, इधर कितना से? हाफ से कम हो रहा है, समझ रहे हो। इसलिए इधर जो कमी होगा वो धीरे धीरे होगा, इधर ज़्यादा होगा। कारण ये है कि इसमें नया सेल्स है, ठीक है, एक नया सेल्स इसमें जुड़ गया, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स सेम है, सब में 2-2 सेल है, तो सेल यहाँ पर बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन इसमें सेल बढ़ रहा है। सेल बढ़ने से साइज अचानक बड़ा हो गया, और बड़ा हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेज़ी से कम होगा। इसलिए इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्टली डिक्रीज़ करेगा, लेकिन इधर क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन होगा? फ्लोरीन होगा, देख लीजिए 4 है इसका। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? उसके बाद 3.0। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? ऑक्सीजन का, देख लीजिए 3.5 ऑक्सीजन का। और देखिए नाइट्रोजन का भी 3, क्लोरीन का भी 3, मतलब ये दोनों का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन बराबर किसका? क्लोरीन। इतना याद रखना, मेनली यही लोग आते हैं, ठीक है, मेनली यही लोग आते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये किसका है ऑर्डर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, EN ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो इन सबों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन क्लोरीन का बराबर है। इसको याद कैसे रखोगे? तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, FON फोन और CL कॉल, फोन कॉल, फ़ोन उठाओ कॉल करो, हो जाएगा फोन कॉल, फोन कॉल। याद रखना, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया? तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक स्केल आया जिसको हम लोग नाम देते हैं पॉलिंग स्केल, ठीक है, पॉलिंग स्केल। तो हेडिंग दोगे पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए एक स्केल आया जिसका नाम क्या है? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट, पॉलिंग स्केल। इन्होंने क्या किया? एक फॉर्मूला दिया। कहा इन्होंने कि सपोज दैट एक मॉलिक्यूल है A बॉन्डेड बाय B। देखो B के साथ ये जुड़े हुए हैं, A किसके साथ जुड़ा हुआ है? B के साथ, A अटैच टू B,
जुड़ा हुआ है। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक साइन इस्तेमाल किया जिसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करने के लिए एक साइन इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं काई। देखो इस टाइप से लिखते हैं काई ए, ठीक है, माइनस काई बी, ठीक है, काई बी एक्स के जैसा ऐसा लिखो, ऐसे मोड़ दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा। जैसे ये ज़्यादा है ये कम है, कितना ज़्यादा कम है, तो ये डिफरेंस लेने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था 0.102, ठीक है, रूट अंडर डेल्टा। ये इन्होंने फॉर्मूला बताया, क्या था काई ए माइनस काई बी 0.102, ठीक है ना, 0.102 रूट अंडर डेल्टा। अब कहेंगे डेल्टा क्या है, तो डेल्टा बताने के लिए देखो इसको समझा दे रहे हैं अलग से। डेल्टा जो है ये है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, इसे लिखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी का बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड बना हुआ इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसको तोड़ेंगे तो कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। यहाँ पर इसका हमने मीनिंग लिखा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस, देखो फिर है यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, देखो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ये देखो इस टाइप से निकालते हैं। अब ये ए और बी क्या है, देखो ये जो बना होगा ये बना होगा कैसे, तो ए के साथ और बी के साथ अटैच होगा, ये दोनों रिएक्शन किया तो फिर क्या बना होगा, ए बी होना होगा। पहले तो ऐसे ही होगा ना, इससे बनने से पहले ए ऐसे होगा बी ऐसे था, ठीक है, ये जब रिएक्शन किया तो ये बना, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म में था ए, इसका बॉन्ड एनर्जी कितना यहाँ रखो, बी का कितना था यहाँ रखो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है, और इसी को यहाँ पर डेल्टा। अब यह डेल्टा के जगह में क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी है ना। और इसको हम लोग पूरा सॉल्व करके यहाँ रखेंगे, फिर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू। लेकिन इसका जो यूनिट होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालोगे इसका यूनिट जो होगा ये होगा किलो कैलोरी, ठीक है ना, पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू। अगर इसी को किलो जूल में चेंज करोगे तो फॉर्मूला वही है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना, 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। तो इस वैल्यू को रख करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इसको किस में बदल सकते हैं, किलो जूल में बदल सकते हैं। तो एक तो ये स्केल था, बॉन्ड एनर्जी रख करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा स्केल था मूलिकन स्केल, मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसने क्या बताया, इसका बड़ा सिंपल सा था फॉर्मूला। इन्होंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है हमको, एम यहाँ पर लिखते हैं, एम फॉर मूलिकन स्केल, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मूलिकन स्केल। तो इसका जो वैल्यू इन्होंने निकाला, इन्होंने कहा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, ठीक है, तो उसका आप क्या ले लो, आयनाइजेशन एनर्जी ले लो और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो और इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज वैल्यू ले लो, ये दोनों का एवरेज वैल्यू ले लो। जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जहाँ जैसा दिया हुआ उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया है तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी का अगर फॉर्मूला में कहीं पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड डेटा, तो इसका एप्लीकेशन करके आप निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है समय समय पर कि क्या दिया हुआ है ना।
इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या माइनस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव वैल्यू में है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया रहेगा तो यहाँ माइनस करके रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो प्लस के साथ रखेंगे। तो ये हो गया इसका स्केल जिससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं, ये हो गई। अब इसमें जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने से क्या होगा, पोलैरिटी होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, देखिए अब क्लियर समझ में आ रहा है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों होता है, पावरफुल है तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी को शुरू में हमने बताया था। देखो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। यहाँ भी लिख सकते हैं पॉजिटिव और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं। अमोनिया की बात करें, देखो इस टाइप से, ये H है तो इस पर देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, अभी हमने बताया था फोनकोल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पावरफुल लोग हैं तो नेगेटिव, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह और भी। अच्छा ये बताइए OF2 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, बताइए कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। ठीक है, देखिए अभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो रहा था ना, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए इसका मुकाबला किससे हो रहा है, अपने से पावरफुल लोग से। यहाँ कमज़ोर लोग से मुकाबला था, जीत गया, उससे खींच लिया, लेकिन यहाँ तो इससे भी ताकतवर लोग हैं ना, फ्लोरीन का पावर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन इससे हार जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, फ्लोरीन, ये नेगेटिव। फ्लोरीन किसी को सकने नहीं देगा, फ्लोरीन पर हमेशा नेगेटिव होगा कहीं भी रहे। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसमें क्या होगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये हो गई बात। कहीं से भी आप लिख सकते हैं। देखो पोलर नॉन पोलर, CH, देखो मीथेन का स्ट्रक्चर, यहाँ बोलो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यहाँ भी बोलो, अरे हाइड्रोजन तो बहुत कमज़ोर होता है तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव होगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिया ये, तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ये इसी के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ जाए, देखो इस टाइप से जुड़ जाए, तब क्या होगा, तो फ्लोरीन का पावर ज़्यादा है, इसका कम है, तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिविटी जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। अगर S कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और देखो हाइब्रिडेशन में sp होता है, sp2 होता है, sp3 और भी हैं, लेकिन इतना भी समझा दे रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन वाला चैप्टर में आप देखोगे उसको अलग से बताया गया है। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे ये सब बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, पूरी बात हुई है। यहाँ भी आप ये समझ लो कि अगर sp है, sp2 है, sp3 है, ठीक है, तो इसमें S का परसेंटेज कितना, अब देखिए 2 लोग हैं, एक S एक P है, तो यहाँ 50% S है, 50% P है, 2 ही लोग हैं ना, 100 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 50-50 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर यहाँ पर देखें अगर हम लोग किस में, SP में अगर देखें तो 50%, कितना परसेंट है जी, 50%। यहाँ बोलो यहाँ कितना है, देखो 100 को 3 भाग में डिवाइड करोगे आप, P 2 है और S 1 है, तो कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया। 100 को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 33.3% S है, और P कितना होगा, 66.6। हम S की बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ बोलो 4 लोग हैं, S1 और P3, टोटल कितना हो गया, 4 लोग हैं। अब 4 लोग कितना को बांटेंगे, 100 को, परसेंट में 100 को बांटना है, तो 4 लोग बांटेंगे, एक के हिस्सा में कितना आएगा, 25%। तो इधर से इधर चलने पर, देखो इधर से इधर चलने पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर डिक्रीजेज, S कैरेक्टर क्या है बोलो, डिक्रीज कर रहा है। तो S कैरेक्टर अगर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, sp का होगा, फिर किसका होगा, sp2 का होगा, फिर किसका होगा, sp3 का होगा। मतलब कहीं पर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, sp2 कहीं पर है तो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा और sp3 और भी कम खींचेगा। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ बातें किया।
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज इतना पर ही छोड़ता हूँ इसको। ठीक है, इतना आप समझ लेंगे, काम चल जाएगा। फिर ज़रूरत पड़ेगा तो आप बोलेंगे, कमेंट बॉक्स पर आप डालेंगे, तो इसको हम फिर से जहाँ पर भी आपको ज़रूरत रहेगा उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।